हेलो दगड़ियों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। देख रहे होंगे आप लोगों के सामने हूँ और बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ आई तो मुझे सर्दी जुकाम हो गई। थोड़ा यहाँ ठंड है सुबह, तो इस वजह से सुबह नहाना धोना, कपड़े धोने, वो करना, झाड़ू पोछा, और थोड़ा इससे सर्दी जुकाम हो गई है। और उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरी ब्लॉग पर अपनी ब्लॉग बनाई। परी ब्लॉग्स UK02 भाई, आपने तो एक भी वीडियो नहीं छोड़ी मेरी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए। कम से कम आपकी वजह से तो मैं पॉपुलर हुई, स्टार बनी, नहीं तो मैं जहाँ की वहीं रह गई थी। और इन लोगों की वजह से ये अपने ब्लॉग में डालते हैं मेरे बारे में, तो मुझे बहुत खुशी मिली। ये मतलब मेरा प्रचार करते हैं तभी तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर ये मेरा प्रचार नहीं करते तो शायद मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे और अपना प्यार दिया। उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कहा तो अच्छी होती तो घर क्यों छोड़ती। अगर आपके बच्चे आपको के साथ ऐसा करेंगे तो आप क्या करोगे। और घर ही छोड़ने में भलाई थी जहाँ तक मुझे लगा। मतलब जब बच्चे भी नहीं हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो उस गांव में रहना भी क्या था। बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा मेरा नया रूप देखने के लिए, मगर मैं तो वैसी हूँ जैसी की तैसी। और मैंने कहा था पिछली ब्लॉग में, अगली ब्लॉग में हम अपनी ज़िंदगी में आगे आगे बढ़े होंगे। और देखो आप लोग मतलब कुछ भी, हाँ इंतज़ार होगा। ये ब्लॉगर लोगों को तो ज़्यादा ही इंतज़ार होगा क्योंकि उनके पास कोई टिप्स नहीं होते हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो वो मैं ब्लॉग डालूँगी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखो मैंने तो अभी किया ही नहीं, और अगर मैं करूँगी और रजिस्ट्री कोर्ट मैरिज तो आप लोगों को ज़रूर निमंत्रण दूंगी। और आप ना आए बाराती तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो आप लोगों को ज़रूर बुलाऊंगी मैं। और पार्टी तो बनती है क्योंकि इतने सारे ब्लॉगर भाई बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा प्रचार किया, मेरा प्रसार किया और मुझे स्टार बनाया। तो आप लोगों को पार्टी तो बनती है। और बता देना मैं कहाँ दूँ आपको पार्टी। देहरादून दूँ, हरिद्वार दूँ, ऋषिकेश दूँ, क्योंकि यहाँ ठीक रहेगा। और इतने दूर तो आप आ नहीं पाओगे चमोली में, तो जो बाहर के होंगे तो उनको वहीं बुला लेंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। तो वहाँ आप लोगों की पार्टी मिल जाएगी आप लोगों को। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से और 11 बजे तक पता ही नहीं चला। और अभी आ रही है यहाँ धूप, अभी तक तो धूप ही नहीं आई थी। और मैं अपना पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, जिस वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो समय के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी मैं। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करना, प्यार करना। और पता नहीं एक भाई होगा बहन हो जो कह रही थी 50 साल की उम्र में शादी कर रही है। तो उम्र किसी चीज़ की नहीं होती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लोग मुझे इतना पसंद करेंगे, क्योंकि तब भी तो मेरी उम्र नहीं थी। और 50 साल नहीं, 38 ईयर्स है मुझे, 38 साल। और क्या कहूँ मैं, शहरों में तो इतने साल वाल हो गया, एक ही शादी नहीं हुई। और मेरे देखो कितने कर्म हो गए, पहाड़ की नारी जो हूँ। और इतने रूप हो गए जितने सर में मेरे बाल नहीं हैं। और करूँगी मैं बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, तो आप लोगों को भी बुलाऊँगी, पार्टी दूँगी। और अभी मैं बनाती हूँ दिन का खाना, तो आगे आप लोग मेरे साथ बने रहें। बात मेरी अकेली की नहीं है, जो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है बिल्कुल जी सकता है, सबको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। और सिर्फ इंसान अच्छा होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। और आप पहली शादी क्यों ना कर हो, 7 फेरों क्या 16 फेरे ले लो, 100 फेरे ले लो। आपकी अगर पहली शादी होगी और आप 7 तो क्या 100 फेरे भी ले लो, अगर वो झूठ की बुनियाद पे खड़ी है तो एक ना एक दिन उसे टूटना ही होगा।
और हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है और बिल्कुल जी सकता है, चाहे वो शादी करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे जिसके बच्चे सपोर्ट करते होंगे अपने बच्चों के साथ करे, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। और हमें भी एक दिन मरना ही है, तो 4 दिन है, तो 4 दिन की ज़िंदगी हंसी खुशी काट लो। क्यों दूसरे को परेशान करते हो यार, क्यों दूसरे को रुलाने पे मजबूर करते हो, क्यों दूसरे के पीछे ऐसे पड़ते हो हैं। देखो तुम्हारी वजह से आज मैं घर छोड़ के रूम पे हूँ, कितना सपोर्ट किया तुम लोगों ने मुझे। देखो कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गई, अब पता नहीं कहाँ पहुँचूँगी। तुम मुझे भगवान के पास मत पहुँचा देना। तुम्हारा तो यही प्लान था कि मैं भगवान के पास पहुँच जाऊँ और वहाँ से फिर तुम्हें निमंत्रण दूँ, तो ऐसा मत करो। और अपनी ज़िंदगी जियो, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। और बहुत जल्दी, मुझे बहुत शौक़ है। और पहले तो बच्चे थे तो मैं अपना कुछ नहीं कर पाती थी, मेकअप सेकअप कोई मतलब ही नहीं, लाने वाला ही नहीं था। आज मेरे पास लाने वाला है, तो बहुत जल्दी मैं आपको पूरा 16 श्रृंगार में दिखूंगी। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहें और फिर न्यू ब्लॉग का इंतज़ार करें। तब तक फिर होंगे हम। ये देखो मैंने अपने हाथ पे नेल पॉइंट भी लगा रखा है, कितना सुंदर लग रहा है। पाँव पे भी लगा रखा है मैंने। और मेरे हाथ यहाँ आके थोड़ा गोरे गोरे भी हो गए और मेरा मुँह भी थोड़ा साफ हो गया, क्योंकि घर में काम करते करते कम करते करते थक गई थी मैं। मिट्टी धूल, जिस दिन से मैं आई रूम पे तो कपड़े ही धोने पे लगी हूँ, घर का मैली बगाने में लगी हूँ। और अब धीरे धीरे देखो मेरा रूप भी चमकने लगा है और मेरी सुंदरता निखरने लगी है। आप कह रहे हो मैं बूढ़ी हूँ, बताओ कहाँ पे लग दिखती हूँ मैं आप लोगों को बूढ़ी। मुझे तो मैं बहुत पसंद हूँ, बहुत क्यूट हूँ मैं, ठीक है। और ऐसा कमेंट मत करना। और एक भाई कह रहा था, वो भाई ना बहन थी यार, वो कह रहा था वो बिष्ट जी मुसलमान है और क्या कहूँ मैं, वो यहाँ से ले जाएगा कहीं और छोड़ देगा। उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया मेरे लिए और सारा शहर छोड़ के यहाँ आ गए वो मेरे लिए, मेरे साथ खड़े हो गए मेरे लिए। वो सबसे लड़ते भिड़ते रहते हैं। और आप क्या कह रहे हो मैडम जी, ऐसा सब मैं तुम्हारी तरह मूर्ख थोड़ी हूँ। मैंने भी ज़िंदगी में प्यार किया पर मुझे भरोसा नहीं था, और वो मुझसे प्यार करते हैं, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि जिसने अपनी बीवी खोई उसको खोने का दर्द पता है, जिसने अपना बेटा खोया उसको वो खोने का दर्द है, जिसने अपना पति खोया भले वो देता नहीं था पर सुहाग था मेरा। इसकी वजह से मैं मेकअप करती थी, 16 श्रृंगार करती थी। और क्या कहूँ मैं, ऐसा मत बोलना कभी भी। और कोई किसी का आपके जैसी अकल है मेरी तो वो मुझे बेच लाएगा, मैं बेचूंगी जिसको बेचूंगी, ठीक है। और तुम्हारे जैसे तो बहुत सारे देखे मैंने। और फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, स्टार बनाया। और सारे ब्लॉगर्स जितने भी मेरी वीडियो निकाल कर, पहले वो निकालते हैं, उसके बाद अपने वीडियो के साथ एडिटिंग करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। देखो कितनी मेहनत करते हो ना भाई लोग, आप ना बहन कितनी मेहनत करती है मेरे लिए। अरे काश कोई मेरा अपना ये सब करता तो आज मैं मंजिल पे होती। और आप लोगों की वजह से मैं एक दिन मंजिल पे ज़रूर पहुंचूंगी। और आगे आप लोग ऐसे मेरे ब्लॉग बारे में बोलते रहो, मेरा थोड़ा प्रचार कर दो। भागीरथी रावत उत्तराखंडी, भागीरथी रावत उत्तराखंडी ने छोड़ा घर, भागीरथी रावत उत्तराखंडी ने की न्यू शादी, भागीरथी उत्तराखंडी के बच्चे, बेटी ये कह रही थी भागीरथी रावत उत्तराखंडी रूम पे रह रही है। आज तो आपके पास पक्का होगा कि भागीरथी रावत उत्तराखंडी ने कर ली शादी, पर बहुत जल्दी ऐसा होगा। और आपको एक टिप्स और मिलेगा कि भागीरथी रावत उत्तराखंडी ने कर ली शादी। वैसे मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, ब्लॉग बनाऊँ फिलहाल, क्योंकि घर छोड़ा है, बच्चे छोड़े हैं और बहुत सारे अच्छे लोग थे, बहुत सारे बुरे थे, उनको भी छोड़ा मैंने। तो मैंने सोचा क्या ब्लॉग बनानी, और मेरे ना तो ब्लॉग सभी पैसे में से आने लगे। मैंने कहा तो कुछ दिन इंतज़ार कर लेते। फिर मुझे कुछ भाई बहनों ने इतना मजबूर किया कि तुरंत मैं आपके सामने आ गई, देखो, और नए अंदाज में आई आपके सामने। और आपके लिए फिर कोई नया गिफ्ट, नया ट्रिप लेके आऊँगी। तब आप लोग मेरे बारे में ब्लॉग बनाएंगे, अपलोड करेंगे, एडिटिंग करेंगे और अपने सब्सक्राइबरों को दिखाएंगे भागीरथी रावत उत्तराखंडी ये है, भागीरथी रावत उत्तराखंडी वो है। तो फिर मिलेगा। आज तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं मिला।
तो कैसी लगी आप लोगों को, मेरे सारे सब्सक्राइबरों को? और उनको थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, और जो बुरे हैं तो चलो उनको छोड़ो, जो अच्छे हैं तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि आज मैंने न्यू स्टाइल में कहा। और इसलिए कहा, इन लोगों का सवाल का जवाब हंसी हंसी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये दूसरे को रुलाने पे लगे रहते हैं। अब मेरा रोना धोना बंद, और मैं मिलूँगी आपको एक न्यू अंदाज में, नए स्टाइल में, नए ज़िंदगी के साथ। और आप लोग भी सारे स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे वीडियो का इंतज़ार करते रहो। और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ये पीछे देखो, एक कट्टे में गेहूँ है, एक कट्टे में मंडवा है। हाँ, चावल तो मैंने यहाँ बाल्टी में डाल दी इसमें। और ये 2 सिलेंडर हैं मेरे। और ये देखो सामान है, मैंने बहुत सामान, ये डब्बे दिखाई दे रहे ना, इनमें सारी दाल है, कुछ थैले में भी है। इतनी मेहनत करती थी मैं घर में, घास काटती थी, लकड़ी काटती थी। अब कहते हैं ना वो जेलिसी, वो लकड़ी के लिए चली गया तो मैं भी जाऊंगी, वो घास काट रहा तो मैं भी काटूंगी, और उसने गोबर डाल दिया खेतों में तो मैं भी डालूंगी। अब घर में रहना है तो ऐसा ही तो होता है। गांव में जल जल के मर जाते, बीमार हो या कुछ भी हो, अगर एक लकड़ी के लिए गया तो सारे भागते हैं, एक घास के लिए गया तो सारे भागते हैं, एक ने कुछ नया कुछ कर दिया तो सारे भागते हैं कि यही करना है, इसने कर दिया पहले, हमने क्यों नहीं किया। और ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में। और हमारे पहाड़ों में एक चीज़ और होती है, गिराने पे लोग ऐसे लगे रहते हैं कि कितना गिराएं कितना गिराएं। अब देखो, जिसको तुम गिराने की कोशिश कर रहे थे वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, और वो आगे बढ़ते जाएगा। आप गिराने की कोशिश करते रहना, और हम आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर मिलेंगे अपने बिष्ट जी के साथ। हाँ, क्या कह रहा था, उसके साथ अफेयर था। मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं था। वो मुझे लाइक करते थे, मैं नहीं करती थी, और वो मुझे सपोर्ट करते थे। वो एक भाई के नाते, एक रिश्तेदार के नाते, एक इंसान के नाते। वो उत्तराखंड से बाहर के थे, इसलिए उनमें इंसानियत है। और आप उत्तराखंड वाले हो के भी एक औरत के साथ अत्याचार कर सकते हैं और उसका सपोर्ट नहीं करते। कैसे मरते हैं आप लोग, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। कैसी महिलाएं हैं, एक औरत दूसरे औरत को सपोर्ट नहीं करती हैं। क्या बात हुई है ऐसी, हैं क्यों? आपको तो समझना चाहिए था एक औरत का दुख। और आप लोगों को सच तो था, बता तो रखा था मैंने। और क्या कहूँ मैं, सपोर्ट भगवान ना करे मेरे सामने अगल बगल किसी के साथ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मुझे भी किसी का सपोर्ट मिला, और मैं भी। और हर एक औरत को जीने का अधिकार है, वो विधवा है, सुहागन है। और उसे गिराने की कोशिश ना करें, बल्कि उठाने की कोशिश करें, और उसको उसकी मंजिल पे पहुंचाने की कोशिश करें। और वो गरीब ग्रुप हो, मेरे घर में तो किसी ने एक चीनी का दाना नहीं दिया, एक गेहूं का दाना नहीं दिया, एक चावल का दाना नहीं दिया। उल्टा मुझे से लिया होगा पर दिया नहीं, किसी ने नहीं। और गरीब होते हैं बहुत सारे लोग पहाड़ों में, तो उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। सपोर्ट करो, कहीं पे जॉब पे लगा दो, कुछ ना कुछ ज़रूर करो उनके लिए। उनके बच्चों की फीस दे दो, उनके बच्चों के लिए कपड़े दे दो, और सपोर्ट करने की कोशिश करो। जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। आज मैं विधवा बनी, कल कोई और बनेगा। और भगवान ना करे ऐसी उम्र में, क्या कहूँ मैं, 50 साल के बाद हो तो ठीक है, वो चलता है, तब तक बच्चों की शादी हो जाती है, नाती पोते हो जाते हैं। और इस उम्र में, पहले तो बच्चे छोटे थे, ज़िंदगी का पता ही नहीं चलता था, कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म। थोड़ा बच्चे बड़े हुए, लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, तो भगवान ने ऐसा कर दिया। अब थोड़ा बच्चों के साथ जीते, वो बच्चे मेरे सहारे बनते, तो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। और क्या कहूँ, भगवान ना करे किसी के बच्चे किसी से कोई छीने। और मेरा तो क्या है, मेरे बच्चे हैं, कभी ना कभी तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और माँ का दिल है, मैं एक दिन अपने बच्चों को माफ़ भी करूँगी और उनका पूरा सपोर्ट करूँगी। पहले मैं अपनी मंजिल पे पहुँच जाने दो, और हम दोनों को एक हो जाने दो। हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, और आप लोगों को भी निमंत्रण देंगे। और पार्टी तो बनती है, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पहुँची, तो एक पार्टी ज़रूर बनती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के बाय। नए अंदाज में मिलूँगी फिर से।